जिसके टैक्स से सरकारी खजाना भरता है, वो आम जनता अब निर्मला सीतारमण से सवाल पूछने पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते देखेगी। जी दोस्तों, एक काफी दिल दहलाने वाली खबर आप इसको बोल सकते हैं और काफी ज्यादा मोदी सरकार को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें अगर आप अपनी तकलीफ का किस्सा सरकार को बताएंगे तो आपसे नाक रगड़ रगड़ के माफी उल्टा आपसे मंगवाएंगी। उसका समाधान निकाले ना निकाले, मगर आपसे माफी जरूर मंगवा लेगी और बेइज्जती अलग से बोनस में आपको मिलेगा। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं आपके साथ रीति भाटिया। भाजपा का घमंड 241 सीट से भी नहीं झुका। उनकी निर्लज्जता आपके सर और स्वाभिमान झुकाने से और घमंड में परिवर्तित हो चुकी है। कोयंबटूर में अहंकार का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन तब हुआ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों की जटिलताओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए एक लोकल एंटरप्रेन्योर मिस्टर श्रीनिवासन का खूब हंस हंस के मजाक उड़ाया गया। एक बैठक के दौरान रिनोन्ड श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चेन के मालिक मिस्टर श्रीनिवासन ने अलग अलग जीएसटी दरों की बेतुकी बात पर प्रकाश डाला। जैसे उन्होंने कहा कि मिठाई के लिए 5%, नमकीन के लिए 12% का जीएसटी लगता है, सादे बंस के लिए 0% और क्रीम से भरे बंस के लिए 18%। ये इलॉजिकल सिस्टम बर्डन्स बिजनेस और यहां तक कि टैक्स ऑफिशियल्स का बोझ डालती है। अब इन चिंताओं को दूर करने के बजाय वित्त मंत्री ने मंच पर उनका मजाक ही उल्टा उड़ा डाला। लेकिन अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों। बाद में मिस्टर श्रीनिवासन को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए भी मजबूर होना पड़ा और भाजपा के आधिकारिक हैंडल ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए वीडियो को साझा किया। जबकि आप एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं दोस्तों, और वित्त मंत्री जैसे लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वो शिकायतों को सुने और उसका समाधान सुलझाए, बताए, ना कि बोलने वालों को नीचा दिखाए और चुप उल्टा करवा दे। अब तानाशाही का आप और क्या उदाहरण ले सकते हैं, जबकि यहाँ इन्होंने सिर्फ चुप नहीं करवाया है दोस्तों, चुप करवाने वाली बात नहीं है। उन्होंने मिस्टर श्रीनिवासन से पर्सनली उनके रूम में या फिर अब पता नहीं किसके रूम में, लेकिन माफी मंगवाई है। अब सोचिए अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो किसको पता चलना था कि क्या हुआ अंदर रूम में, चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिलसिला चल रहा है। खैर, आप देखिए क्या वीडियो सामने आया। जीएसटी के अलग अलग रेट को लेकर सवाल किया गया था। मतलब इतना बड़ा पाप कर दिया, अपने ही पैसों का हिसाब किताब मांगना एक व्यापारी को किस तरह से भारी पड़ गया है। आप सोचिए दोस्तों कि आप अपने हक के लिए सरकार के पास जिस उम्मीद से जाते हैं उस उम्मीद को तोड़ना तो दूसरी ही बात है, लेकिन उसकी मुश्किलों को सुनना नहीं और उल्टा मजाक बनाना, उससे माफी मंगवाना, उसको नीचा दिखाना, मतलब तीसरे कार्यकाल में तो अलग ही तानाशाही देखने को मिल रही है। तानाशाही का तांडव, मतलब तांडव भी पीक पे चल रहा है अब, और कठपुतली बनी जनता सारा तमाशा देख रही है। लेकिन ये कठपुतली बनी जनता ये भूल गई है कि जब आग बस्ती में लगती है तो सिर्फ एक घर नहीं जलता, पूरी बस्ती को लेकर डूबता है। अब हालांकि एक और वीडियो कुछ समय पहले ही सीतारमण का काफी फेमस हुआ था, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया था और वो काफी हंस रही थी। जवाब तो उनसे कभी दिया नहीं गया है आज तक। देखिए, As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes: CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. We have. मतलब आप मेहनत करें, सुबह उठकर नौकरी पर जाएं, मेहनत करके पैसे कमाएं, सब कुछ आप करें, लेकिन सैलरी आने से पहले उस सैलरी का भाग सरकार को चला जाए, और वो भी कोई अय्याशी करने के लिए नहीं दी जाती है, जनता की यानी आपकी और मेरी सुख सुविधाओं के लिए काम पे लगाने के लिए दी जाती है। लेकिन उस पैसों से संबंधित सवाल आप जब देश के वित्त मंत्री से पूछते हैं
तो वो आपकी ही गलती बताकर माफी मंगवा लेती है। वाह रे मोदी सरकार। मतलब आप सोचिए दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में निर्मला सीतारमन ने चुनाव नहीं लड़ा। हमें लगा कि निर्मला सीतारमन ने जैसा बताया कि उनके पास पैसे नहीं थे, खुद वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जानते तो सब थी कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अगर चुनाव लड़ती है तो यकीनन वो इस बार हार जाएंगी। तो इसीलिए इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से वित्त मंत्री बन गई। बहरहाल मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, आप अपने विचार हमें इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का प्रयास करें और ऐसी ही खबरों को हम आपके सामने उजागर करते रहें। उसके लिए आपको हमारी छोटी सी मदद करनी होगी, बस कंटाप को सब्सक्राइब करना होगा। द कंटाप को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप साथ में बगल में बेल आइकन भी दिया होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बहरहाल देखते रहिए द कंटाप में आपके साथ गेटी भाविया।